नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज दिन है संडे का ये वीडियो है। और यहाँ हमारे मॉर्निंग रूटीन हो गए हैं शुरू। और जिस दिन संडे होता है, छुट्टी होती है, उस दिन एक्स्ट्रा काम तो इतने सारे हो जाते हैं, बहुत सारे। तो आज मैं तो पहले योगा ही कर रही थी, लगभग अभी 6 बजे होंगे। तो इसके पापा अपना लग गए हैं गली साफ करने में, तो फिर मैं भी आ गई थी। मैं कल आओ मैं करवा दूँ आपके साथ। और यहाँ बस फिर इन्होंने पानी डाल दिया और मैंने लगा दिया है झाड़ू। पाइप अभी दुकान पे गया हुआ, वरना पाइप से जैसा धोते हैं ना तो वो जल्दी हो जाता है, तो बाल्टी से ही डाला इन्होंने। कह रहे थे कि गंदी सी हो रही। मैं बोल भी रही थी, मैंने कहा झाड़ू लगा दूँ बस, इतना ज़्यादा तो ये नहीं धोना पड़ेगा। ये कहने लगे नहीं, 2-4 बाल्टी डाल देंगे तो अच्छी तरीके से साफ़ हो जाएगा। क्योंकि देखो, घर में जितना साफ़ रखना ज़रूरी, इतना अपने बाहर आसपास रखना भी ज़रूरी है। क्योंकि वो गंदा घर में साफ़ है और घर के बाहर गंदा, तो वो अच्छा नहीं लगता। बाहर से कोई देखेगा तो बोलेगा कि देखिए इनके घर के पास मतलब सामने कितना गंदा हो रहा। तो यहाँ पे फिर उसके बाद इसके पापा ने, मैंने तो गली में ही लगाई थी बस झाड़ू, और इसके पापा ने बाहर नाली वगैरह में बिल्कुल अच्छी तरीके से धो दी, उनमें बाल्टी से पानी डाल डाल के बिल्कुल साफ़ कर दी। और बस उधर फिर मैंने लगा दी है मशीन। मैं कहा चलो सुबह ही सुबह अपना काम भी हो जाएगा। मशीन भी लगा दूंगी, क्योंकि बच्चों की ड्रेस वगैरह तो धोनी ज़रूरी होती है संडे को। और मशीन लगा के मैं आ गई हूँ साफ़ सफाई करने के लिए। तो आज मैं सफाई सुबह ही लग गई हूँ करने के लिए। ज़्यादातर तो मैं मतलब नाश्ता बनाने के बाद ही करती हूँ, लेकिन आज मेरा थोड़ा सा रूटीन चेंज हो चुका है। वो इसलिए क्योंकि आंटी का फ़ोन आ गया था रात ही। आंटी ने बता दिया था कि मैं नहीं आऊँगी, तो मैंने सोचा जब आंटी नहीं आएगी तो मुझे ही करना, तो क्यों ना मैं अपना सुबह ही लग जाऊँ। तो यहाँ पे बस मैंने कहा जब तक कपड़े धुलेंगे, क्योंकि अभी इतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था और नाश्ते वगैरह का भी टाइम नहीं हुआ था। तो मैं कहा चलो जब तक मैं अपने कपड़े धुलूँगी, मशीन लगाऊँगी, तो तब तक मैं अपना ये साफ़ सफाई भी कर लूँगी। तो सबसे पहले तो वही होता है हमारा झाड़ पोंछ करना। और ये बेडशीट वगैरह मैंने सारी चेंज कर ली। और जो एक कमरे में मेरी बेडशीट थी जो अभी उतारी, वो बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही पड़ी, बल्कि 1 हफ्ता हो गया। पिछले सैटरडे में मैंने डाली और संडे में मैंने उतारी, लेकिन वो ना तो गंदी हुई और ना उसे उतारने का मन करता। वो बिल्कुल भी सलवट नहीं आते, तो यूँ लगता है बिल्कुल साफ़ है, लेकिन फिर भी मैंने उतार दी। मैं कहा नहीं, दिखती ना हो, धूल पड़ती तो है, मैं कहा अच्छा भी नहीं लगता। और यहाँ पे बस मैंने वो बेडशीट दोनों चेंज कर दी, दीवान की भी, बाहर की भी और अंदर रूम की भी। अब आ गई है सोफ़ों की बारी। और सोफ़ों पे तो आपने देखा ही होगा, सुबह ही इतना फैला रहता है, पता नहीं कहाँ से फैल जाता है। असल में जैसे बेड बूड पर लेटते हैं या कुछ भी रात का सामान होता है ना, वो मेरा सारा ऐसा ही पड़ा रहता है। सबसे बड़ी बात है, मैं ना रात को जैसा कह देते हैं कि घर को सेट करके पढ़ते हैं, मैं नहीं पढ़ती, मेरे से नहीं होता। रात को तो मैं थक जाती हूँ, इतनी हिम्मत नहीं रहती कि करूँ। और फिर अगर कर भी दूँ सुबह ही, फिर मुझे ऐसे ही मिलता है। तो मैं सोचती हूँ, मैं कहा चल सुबह ही कर लूँगी आराम से, सुबह ही करनी तो है ही साफ़ सफाई। तो यहाँ पे खूब अच्छी तरीके से झाड़ पूछ के सारे कवर ये मैं लगा दूंगी। यही कवर से ही मैं इसलिए झाड़ देती हूँ, मैं जिससे सोफे के का भी गर्दा साफ़ हो जाएगा और जो कवर के ऊपर है वो भी साफ़ हो जाता है। तो यहाँ पूरे सोफे मैंने कर दिए हैं सेट अच्छी तरीके से। और अब जो टेबल है उस पर भी कपड़ा कुपड़ा मार दूंगी, जो भी है ऐसा सामान, जैसा टीवी है, ड्रेसिंग है, सब चीज़ों पे मैं अच्छी तरीके से साफ कपड़ा मार देती हूँ। अब आ गई हूँ मैं अपने रूम में। और इस रूम का हाल देखो आप, यहाँ पे हम सोए हुए थे और अभी मैंने बिस्तरे वगैरह नहीं उठाए थे, क्योंकि मैं उठते ही बस अपना काम पे लग गई थी। और गुड्डू सोई हुई थी। गुड्डू सुबह ही उठ के पढ़ाई कर रही थी, तो वो पहले तो उठ गई थी जब हम उठे थे, बाद में फिर वो मतलब हमारे से पहले उठ गई थी, तो फिर वो सो गई थी। मैंने फिर उठाया नहीं, मैं कहा चल सोई रहने दे थोड़ी देर, और जब ये उठेगी तभी मैं उठ के बिस्तरे वगैरह उठा दूंगी। तो अब मैंने इसको भी उठा दिया, मैंने कहा बेटा उठ जा, बहुत देर होगी। और अब अपना बस जो भी काम है नहा धो ले, ब्रश वगैरह कर ले। तो जब वो उठ गई है, और बस यहाँ पे मैंने बिस्तरे वगैरह उठा के रख दिए सारे। और उसके बाद जो ड्रेसिंग है वो भी कर दिया है क्लीन। और रात को तो ये जो ड्रेसिंग है ना मेरा, इसके ऊपर तो इतना सामान रखा जाता है इस रूम में, जैसा कोई पानी पिएगा, दूध पिएगा, कुछ भी होता है, चार्जर वगैरह इसके पापा के, और सारा सामान इस टेबल पे ही हमारे आके लग जाता है। तो ये डेली का रूटीन है मेरा, सुबह ही मैं इसको डेली खाली करती हूँ टेबल को, जो ये ड्रेसिंग वाली है।
और यहाँ भी मैंने ये वाली बेडशीट भी उतार दी बेड की। मैं कहा चलो आज सारी ही उतार देती हूँ, क्योंकि मशीन तो लगी हुई और कई दिन हो गए। वैसे ये वाली तो मैंने बीच में भी चेंज कर दी थी उसके बर्थडे के बाद भी, लेकिन इस वाले रूम में हम ज़्यादा रहते हैं ना, तो ये वाली गंदी हो जाती है, दूसरे वाले की नहीं होती, वो तो ऐसे ही साफ की साफ ही पड़ी रहती है। तो यहाँ बस मैंने सारे जो बेड वगैरह उस पर कपड़ा मार दिया बिल्कुल अच्छी तरीके से, और फिर बेडशीट कर दी है चेंज। तो अब मैं यहाँ पे गुड्डू ब्रश वगैरह करके आ गई थी। गुड्डू कह रही थी मम्मा मैं नहाऊँ, मैंने कहा नहीं अभी नहीं नहाना, ला मैं पहले तेरे सर में लगा देती हूँ तेल, क्योंकि सैटरडे वाले दिन भी मैं सोच रही थी, लेकिन ये ट्यूशन से भी लेट आई और फिर बस मेरे भी याद नहीं रहा, दिमाग से निकल गया। मैं कहा इसके सर में मालिश करूँगी। गुड्डू के जो हेयर फॉल है ना इतना ज़्यादा हो रखा है, बहुत ज़्यादा, और इसके कुछ इसके मालिश वगैरह भी नहीं हो पाती, इतना टाइम ही नहीं मिलता, सुबह की भाग दौड़ इतनी हो जाती है दिन की इसकी, और उसमें मुझे समय नहीं मिलता। तो मैं रोज़ सोचती हूँ, कल भी सोच रही थी कि इसके तेल लगाऊंगी जब ये बाल धो लेगी, लेकिन अभी मैंने कह दिया, मैं कहा बेटे ब्रश वगैरह कर, मुँह हाथ धो, बस तेल लगा दिया मैंने, और अभी 2-3 घंटे रुक जा, बाद में आराम से नहा लेना। तो वो कहने लगी ठीक है मम्मा। तो यहाँ बस मैं फिर लगा दूंगी पूरे घर में झाड़ू। झाड़ पूछ तो हो ही गई है, क्लीनिंग मतलब जो बेडशीट वगैरह झाड़ना पूछना सारा काम मेरा हो गया, तो मैंने साथ साथ ही लगा दी है झाड़ू। और सुबह नहीं लगाई थी, आज जब सुबह उठी थी ना जैसे मैं लगाती हूँ, क्योंकि मुझे था, मैं कहा चलो मैं ही लगाऊंगी, बाद में आराम से अच्छी तरीके से लगा दूंगी। और इधर देखिए गुड्डू लग गई है नाश्ता बनाने में। गुड्डू को आज इसके पापा ने इसकी ड्यूटी लगा दी है नाश्ते पे। कहने लगे मेरे को तो बनाना था दलिया, मैं कहा दलिया बना दूंगी, लेकिन ये इसके पापा कहने लगे कि तुझे तो देर हो जाएगी, बाद में बना लेना, कोई बात नहीं। तो मैं दूध लेने गए थे तो ब्रेड भी ले आए थे, तो कहने लगे कोई बात नहीं, ब्रेड सेकेगी गुड्डू और दूध और ब्रेड ही खा लेंगे, चाय जो कोई लेगा चाय ले लेंगे। तो इधर गुड्डू लग गई है देखे अपने काम पे, और गुड्डू को आज इसके पापा ने अच्छे से पकड़ लिया। तो यहाँ पे मैं उसको बता रही हूँ, मैंने कहा दूध इतना कर ले। वो कह रही थी कि मम्मा मुझे बस भिगोने में डाल कर दे दो, फिर तो मैं कर लूँगी। तो मैंने उसको दे दिया है, और इसके पापा नहा धो के पूजा कर लिया है उन्होंने। और ज़्यादातर इसके पापा को आज तो खैर संडे, इतना संडे को तो कम ही होता है ऑफिस का काम, हालांकि ये तो अपना है, रोज़ कर लो। इसके पापा बोलते हैं कि अपना ही तो है हमारा, संडे और मंडे क्या, अगर नहीं करेंगे तो अपना ही नुकसान होगा। तो उनको क्या है, नहाते ही ना नाश्ता चाहिए, जब भी वे नहा लेते हैं तो उनको तुरंत ना नाश्ता चाहिए होता है। असल में नहाने से पहले वे कभी भी कुछ नहीं खाते, मैं भी नहीं खाती वैसा, तो मैं भी नहा के ही चाय पानी पीती हूँ, नाश्ता करती हूँ। मतलब हम ब्रेकफास्ट ही करते हैं, ये नहीं है कि चाय वगैरह ले लें, तो इस वजह से फिर भूख सी लग जाती है। तो यहाँ बस गुड्डू ने नाश्ता सबको दे दिया, मैंने भी आज कर लिया पहले ही। मैं कहा जब नहाऊंगी नहाऊंगी, वो कहने लगी मम्मा गरम गरम कर लो, तो उसने चाय बना दी थी और ब्रेड सेक दिए थे, और बस हमारा नाश्ता हो गया। तो इधर जब तक उधर का मेरा काम हुआ, तो इधर मेरे सारे कपड़े भी धुल गए हैं। तो मैंने सोचा चलो बाथरूम में क्या निचोड़ने, मैं आज बाहर ही निचोड़ लेती हूँ, क्योंकि उधर कन्हैया भी नहा रहा था। मैं कहा चलो अभी मुझे टाइम लगेगा। तो यहाँ पे मैं कपड़े बस यहीं पे ही पाइप मैंने लगा लिया, और यहाँ कपड़े निचोड़ने लगी। और साथ साथ ही देखिए गुड्डू करा रही है मेरी हेल्प, और गुड्डू ड्रायर में डाल रही है और मैं निचोड़ती जा रही। कपड़े काफ़ी सारे हो रहे हैं, क्योंकि बेडशीट वगैरह भी निकाल दी और हो ही जाते हैं, ड्रेस वगैरह भी घर के भी, तो काफ़ी सारे कपड़े थे, तो मैं फटाफट बस निचोड़ दिए मैंने। बाद में गुड्डू ड्रायर करती मतलब गुड्डू ने सारे ड्रायर करके सुखा दिए थे। मैं कहा बेटे, मैं आ गई थी फिर रसोई में, निचोड़ के रख के सारे कपड़े, मैं कहा तू अपना इनको ड्रायर कर दे, फिर फैला आऊँगी मैं। वो कहने लगी ठीक है मम्मा। और बच्चों की जब छुट्टी होती है या फिर उनके पास समय होता है, तो वे हेल्प करा देते हैं, दोनों ही बच्चे करा देते हैं। ईशू भी, ईशू तो गई हुई है कल से उधर, वो कल कृष्णा के साथ चली गई थी, मतलब सैटरडे वाले दिन, तो वो तो उधर ही डेरा बस रहा आज तो उसका। तो यहाँ अब बस जब तक कपड़े ड्रायर करेगी गुड्डू, मैं कहा चलो जब तक मैं अपना किचन का भी सारा समेट देती हूँ। तो किचन में आ गई हूँ, अब सबसे पहले करूँगी किचन की क्लीनिंग। और किचन में तो पूरा फैला रहता है, सुबह ही सुबह मेरी किचन पूरी ऐसा हुई रहती है जैसा कहीं से उठ के आए हो। तो क्योंकि मैं सुबह शाम के टाइम जो बर्तन वगैरह करती हूँ, जैसा बच्चों के भी हैं लंच बॉक्स वगैरह, वो सारे स्लैब पर लगा देती हूँ, जिससे कि वो अच्छी तरीके से सूख जाए। और इधर कन्हैया भी मंदिर से आ गया है, उसने नाश्ता नहीं करा था, तो नाश्ता मैं कहा चल कर ले, वो भी अपना लेने लगा है, क्योंकि वो मंदिर से आके ही नाश्ता करता है। तो इधर जो बर्तन है टोकरे में, मैं वो लगा देती हूँ रैक में।
तो बर्तन मैंने लगा दिए, अब चमका दूंगी गैस को, चकाचक कर दूंगी साफ करके। और ये भी मतलब विम बार से ही करती हूँ। और आप सब कह भी रहे थे शायद लाइजोल से या किससे बोल रहे थे साफ करने के लिए, तो लाइजोल तो है मेरे पास, वो मैं जैसा पोछा वगैरह मारती हूँ ना तो उसमें यूज करती हूँ। बाकी गैस तो मैं विम बार से ही साफ कर देती हूँ और फिर उसके ऊपर साफ पानी से कपड़ा मार देती हूँ, टाइल्स वगैरह अच्छी तरीके से साफ हो जाती है। तो यहाँ सुबह की मेरी थोड़ी डीप क्लीनिंग ही होती है किचन की, दिन में तो ऐसे ही चल जाता है साफ कपड़ा मार के, लेकिन सुबह ही तो पूरी अच्छी तरीके से आज मैं सोच रही पूरे घर को अपने रगड़ रगड़ कर चमका देती हूँ। क्योंकि कभी कभी जैसा आंटी आती है तो थोड़ा सा फटाफट करने का रहता है कि आ जाएगी लेट हो जाएगा, लेकिन जब हमें कभी अपने आप करना होता है काम, अब तो काफ़ी दिन में छुट्टी ली आंटी ने शायद, तो लगभग 10-15 दिन सारे दिन बाद, तो इस बार मैं काफ़ी दिन बाद मैं अपने आप मतलब पोछा वगैरह लगाऊंगी, साफ़ सफाई करूंगी। यूँ तो बर्तन तो खैर पूरे दिन के धुलती हूँ मैं, बस सुबह के ही आंटी करती है, तो फिर भी सुबह ही थोड़ा सा डीप क्लीनिंग हो जाती है, दिन में नहीं हो पाती। सुबह ही क्या होता है, जैसा हम बर्तन वगैरह धोते हैं ये सिंक अच्छी तरीके से धुल जाती है पानी डाल के, जैसा आसपास जो पानी डलता है फिर वो पोछे से साफ हो जाता है। और दिन में नहीं ऐसा होता, दिन में तो हम थोड़ा थोड़ा इसलिए करते हैं कि गिल्ला हो जाएगा फिर सारे को गंदा हो जाएगा, क्योंकि साफ़ सफाई सुबह ही हो चुकी होती है इस वजह से। तो यहाँ बर्तन में मांजने लगी थी, मैंने सोचा चलो साथ साथ ये जो मेरा टोकरा है बर्तन का इसको भी रगड़ के साफ कर देती हूँ पहले, और फिर बाद में ही मांजूंगी, क्योंकि सिंक खाली हो रही थी और जब सिंक खाली हो जाती है तो ये अच्छी तरीके से साफ हो जाता है। बर्तन मैंने साइड रख दिए और पहले इसको कर दूंगी बिल्कुल क्लीन। तो टोकरा हमारा क्लीन हो गया है, मैंने उसको साइड रख दिया, मैं पानी सा निचड़ जाएगा। और अब सारे कर दिए हैं बर्तन साफ, अब इनको भी धो दूंगी और बस अपना जो किचन का काम है वो सारा मेरा कंप्लीट हो जाएगा। साफ़ सफाई हो ही चुकी है। उसके बाद मैं स्लैब पे भी जैसे जूना वगैरह मार के अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि देखो अब थोड़ा सा काम करते हैं अच्छी तरीके से हो जाता है, अपने आप करते हैं और तसल्ली से भी होता है। और क्योंकि हमें ये तो आता नहीं कि आज फटाफट करना, अब तो आज जब अपने आप करना होता है तो तसल्ली से काम इसलिए होता है कि आराम से करो, साफ़ सफाई से करो, वरना भाग दौड़ सी रहती है। तो यहाँ बस सारे बर्तन धुल के रख दूँगी। तो बर्तन धुलने के बाद मैंने जैसा बताया सिंक वगैरह अच्छी तरीके से रगड़ के कर दूंगी साफ, जो है टंकी टुंकी टाइल्स है इस साइड की, और इन्हें पूरे पानी से अच्छे से धो दूंगी। पानी के फिर छिंटे ना नीचे गिर जाती हैं तो दिन में इसलिए नहीं हो पाता काम, सुबह ही अभी तो मुझे पोछा लगाना तो उससे पहले मैं ये सारा काम कर लेती हूँ। तो किचन की मेरी क्लीनिंग कंप्लीट हो चुकी है, अब बस रह गए हैं कपड़े। कपड़े गुड्डू ने सारे डाल दिए हैं, ड्रायर मतलब कर दिए हैं, लास्ट के ही पड़े थे, मैं कल मैं निकाल दूँ। अब मैं जाऊंगी इनको फैलाने के लिए। तो पहले यहाँ से थोड़ा सा खल्ली सा करूँगी तब फिर करूँगी, मैं कहा चलो कपड़े फैला आती हूँ पहले, धूप भी अच्छी हो रही, वरना तो फिर मौसम ऐसे ही एकदम से बदलते हुए पता नहीं चलता। तो यहाँ कपड़े मैंने निकाल दिए और बस अब इनको जाऊँगी फैलाने के लिए। और गुड्डू को भी फिर मैंने बुला लिया था, मैं कहा बेटे मैं थोड़े लेके जा रही कपड़े, थोड़े आप ले आओ ऊपर और फैला देंगे, तो वो भी फिर मेरे साथ गई थी, उसने भी फैलवा दिए थे। तो कपड़ों का काम निमट चुका है, अब लास्ट काम रह गया है मेरा पोछे का। और साफ मतलब झाड़ू भी लग गई थी, बस पोछा मैं सबसे पहले कमरों में लगाऊंगी और किचन में लगा दूंगी, उसके बाद बाहर का जो एरिया है उसमें लगाऊंगी। और गुड्डू शायद चली गई थी नहाने के लिए, मैं कहा चल तू इतना जब तक नहा ले मैं अपना पोछा लगा दूँ। उधर मैंने फिर मेरी मशीन वगैरह भी अभी धुली नहीं, वो भी रह रही है, तो कमरों में मैं पहले इसलिए लगा देती हूँ, फिर मुझे बाहर धोना होता है ना, तो धो के बाद में आराम से लगा दूँगी। पैर पैर से हो जाते हैं, जैसा कपड़े धो रहे थे, जब कपड़े नहीं धोते तो फिर तो इतना गंदा नहीं होता, और जब मशीन लगा देती हूँ ना सुबह ही कपड़े तो गिल्ला सा होकर सारे को पैर पैर से हो जाते हैं।
तो यहाँ सिंक भी मैंने हार्पिक से धो दिया है अच्छी तरीके से, सिंक सॉरी है वॉश बेसन, और इसको भी पाइप से धो दिया है रगड़ के खूब अच्छे से। और बस आज तो पूरे घर को मुझे चमकाना ही है, कोना कोना रगड़ के चमका दूंगी पूरा घर। तो यहाँ पे फिर पाइप से मैंने धो दिया है सारे को। और इधर मेरी मशीन भी खड़ी थी, इसको भी धो दूंगी क्योंकि अभी तक कपड़े तो निकाल लिए थे, धुली नहीं थी मेरे से। मैं कहा चलो पाइप चलाऊंगी तभी साथ साथ धो दूंगी। उसके बाद जो ये गैलरी है, गैलरी में भी पाइप मार दूंगी अच्छी तरीके से। और ये बाल्टी भर लूँगी, जब मुझे पानी चाहिएगा पोछे के लिए फिर मैं ये यूज कर लूँगी साथ। तो पानी से तो धो दिया है, अब बस लास्ट में मैं लगाऊंगी वाइपर। सबसे पहले पानी जो ये है ये सारा वाइपर से कर दूंगी साफ, और उसके बाद लगाऊंगी फिर पोछा। अंदर तो लगी गया, इधर सोफ़ों की साइड मतलब बाहर की साइड तो अभी रहता है, तो पहले वाइपर से ही लास्ट तक कर दूंगी पानी। अगर धो देते हैं ना तो फिर पोछा लगाते हैं तो बहुत जल्दी हमारा पोछा लग जाता है। अगर नहीं धोते तो इतना एक तो इतना साफ भी नहीं लगता और इतनी जल्दी भी नहीं लगता। फिर मतलब पोछा लगाने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती अगर हम फर्श को पहले ही अच्छी तरीके से धो दें। इधर तो मैंने नहीं धोया, बस ये सामने सामने का, क्योंकि यहाँ पैर पैर से ज़्यादा हो रहे थे सरफ से के मतलब पानी से के, तो मैं कहा जिससे ये साफ़ हो जाएगा। और इधर ये मशीन में यहाँ पे धूप आ जाती है जाल के नीचे, इधर कर देती हूँ इससे, जिससे कि ये भी सूख जाएगी और स्मेल सी हो जाती है आजकल बरसात में सभी चीज़ों में गिल्ली सी। तो इसको भी फिर मैं सुखा के ही रखती हूँ, रोज़ इधर कर देती हूँ धो के, तो यहाँ थोड़ी सी देर धूप लग जाती है। अब बस लास्ट काम रह गया पोछा, तो फटाफट से लगा दूंगी पोछा और कर दूंगी अपने घर को बिल्कुल क्लीन। तो यहाँ पे बस मेरा काम हो गया और आज एक काम ही रह गया, नहाना। तो मैं कहा चलो बस आज पूरे घर को साफ़ सुथरा करके तभी अपने आप नहाऊंगी। तो जी क्लीनिंग मेरी हो गई है कंप्लीट, और बस अब वीडियो का एंड करूँगी यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। आज की जो मेरी क्लीनिंग है आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना।